हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रामा से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो कैसे मित्रों आप सभी। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे आसन उपयोगी यानी नियम। योग करते समय हमारी शारीरिक स्थिति कैसी हो, योग करते समय हमारे चारों तरफ का वातावरण कैसा हो, योग करते समय क्या सावधानियां रखनी है। तो ये सारी चीजें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो मित्रों क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले जब हम योग करते हैं उसका समय क्या होना चाहिए, है ना। तो योग तो हम दोनों टाइम कर सकते हैं, प्रातः काल और सायंकालीन। तो प्रातः काल जब आप योग करेंगे तो आपका सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि पेट साफ होना चाहिए। यदि आपका पेट सुबह नहीं साफ होता है तो शाम को आप त्रिफला चूर्ण या कोई भी पेट को साफ करने वाले चूर्ण का आप उपयोग कर सकते हैं। और प्रातः काल सोकर उठने के बाद में गुनगुना पानी पीना है। और फिर पीने के बाद यानी उकड़ू बैठ करके आप गुनगुना पानी पिएंगे। गुनगुना पानी पीने के बाद फिर आपको थोड़ा सा घूमना है। फिर प्रेशर होगा तब आप फ्रेश होने के लिए जाएंगे, जिससे आपका पेट साफ हो जाएगा। सायंकालीन जब आप योग करें तो सायंकालीन भोजन करने के 4 से 6 घंटे के बाद ही आपको योग करना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। तो योग करते समय आपका स्थान कैसा होना चाहिए, कहाँ पर आप बैठ करके योग कर सकते हैं। तो योग का जो उत्तम स्थान है वो पेड़ पौधों के बीच में आप अभ्यास करें, किसी बगीचे में बैठ करके, किसी पार्क में बैठ करके, जिससे आपको पर्याप्त ऑक्सीजन और शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त हो सकेगी, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उत्तम है। यदि आपको ऐसी जगह योग करना हो रहा है, बंद कमरा है या तो ऐसी जगहों पे आप जब योग करें तो आप घी का दीपक जला करके उस वातावरण को सुगंधित करके ही अभ्यास करें। योग करते समय वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, कपड़े कैसे होने चाहिए। तो योग करते समय आपके शरीर पे कम से कम कपड़े हो, ढीले कपड़े होने चाहिए, जिसमें आपको आसानी हो, आसानी से आप किसी भी आसन को कर सकें। तो योग करते समय जो हमारी वेशभूषा है वह बिल्कुल साधारण लोवर टी शर्ट आदि ही होना चाहिए। योग कितना करना चाहिए, तो योग आपको अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही अभ्यास करना चाहिए। वैसे स्वस्थ व्यक्ति यदि 1 घंटा योग करता है तो सदैव स्वस्थ रहेगा। यदि 1 घंटा भी अभ्यास नहीं कर पा रहा है व्यक्ति तो आधा घंटा कर लें। आधा घंटा भी नहीं कर पा रहे तो आप 15 मिनट तक अभ्यास जरूर करें। उसमें आपके कुछ आसन होंगे, कुछ प्राणायाम होंगे, लास्ट में आप ध्यान करके समापन करें। तो योग में ये आपको ध्यान रखना है कि आपको कितना किसी और को देख करके बहुत ज्यादा अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए ही अभ्यास करें। योग के लिए उम्र क्या होनी चाहिए, बड़ी दिक्कतें। युवा है बोलता है कि मुझे योग की जरूरत नहीं है, मैं तो स्वस्थ हूँ। बुजुर्ग बोलते हैं मैं तो बुढ़ा हो गया, मैं योग क्या करूं। बच्चे बोलते हैं हम तो योग सभी के लिए, ऐसा नहीं है कि बच्चे हम हैं इसलिए हम नहीं करेंगे, हम युवा हैं इसलिए नहीं करेंगे, हम बुजुर्ग हो गए इसलिए। तो योग क्या है, योग सभी को करना चाहिए। अपनी क्षमताओं का ध्यान रखते हुए आप अभ्यास करें। इसमें आयु का कोई बंधन नहीं होता है। आप अपनी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए किसी भी आयु में आप अभ्यास कर सकते हैं। जैसे बुजुर्ग हैं तो बुजुर्ग लोगों को क्या है कि शीर्षासन नहीं करना है, यानी जो लगातार करते हुए आए हैं तो वो विषय एक अलग हो गया, वो तो अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन यदि आप बुजुर्ग हैं, अब आपने योग करना शुरू किया है, तो ऐसी स्थिति में आपको शीर्षासन का अभ्यास नहीं करना है। शरीर में कहीं ऑपरेशन बड़ा हुआ है तो आपको कठिन आसनों का अभ्यास नहीं करना है। ये सावधानियां आपको रखनी है। गर्भवती जो माताएं बहनें हैं तो उनको जो अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ध्यान, ओम का उच्चारण, गायत्री मंत्र, इन्हीं का अभ्यास करना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। योग में एक विशेष चीज का आपको ध्यान रखना है, सांसों का नियम। श्वास यानी श्वास आप कैसे लेंगे, क्या स्थिति होगी, इसके बारे में बताएंगे। तो श्वास की स्थिति क्या है कि जब भी, एक साधारण सा नियम है सभी के लिए योग करते समय, कि जब भी आपको आगे झुकना पड़े तो हमारी सांस बाहर होनी चाहिए। जब भी हम ऊपर उठेंगे तो सांस अंदर लेना है, यानी पीछे झुकते समय सांस अंदर, आगे झुकते समय सांस बाहर होनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। सांस आपको नासिका से ही लेना है, मुख से सांस नहीं लेना है। ईश्वर ने हमारा मुख खाने के लिए बनाया है और सांस लेने के लिए नाक बनाया है। नासिका से जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो सांस फिल्टर होकर के ऑक्सीजन जाती है अंदर। तो इसलिए जब भी हमें सांस लेना है तो हमें नासिका से ही सांस लेना है, सांस के लिए मुख का उपयोग नहीं करना है। सूक्ष्म व्यायाम करते समय आपको लंबी लंबी सांसें लेनी है। बाकी आप आसन करते हैं तो उस समय आपकी सांसों की गति सामान्य
होनी चाहिए। अब ये ध्यान रखना है कि दृष्टि, यानी आप जब आसन करें तो आंखें खोल के करना चाहिए या बंद करके। तो यदि आप आसन करते समय आंख बंद रखते हैं तो आपका मन एकाग्र होगा, यानी एकाग्रता आपकी बढ़ेगी। सामान्य स्थिति में आप आंख को खोल करके भी अभ्यास कर सकते हैं। तो इसमें क्रम का क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप योग करें तो क्रम का कोई विशेष नियम, दाईं तरफ से शुरू करें, बाईं तरफ से शुरू करें, लेकिन हमारी मान्यताओं के अनुसार हमें दाहिनी तरफ से अभ्यास शुरू करना चाहिए। आसन करते हुए जब आपको थकान महसूस हो तो आप शवासन या मकरासन में विश्राम कर सकते हैं। उसके बाद में योग करते समय आपका पसीना आएगा, तो पसीना आने की स्थिति में आप शुद्ध टॉवल से पसीने को पोंछ लें, साफ कर दें। तो जिनका शरीर में कभी कोई हड्डी टूट गई है, ऐसी स्थिति अगर हुई है तो ऐसी स्थिति में आपको कठिन आसनों का अभ्यास नहीं करना है, अन्यथा वहीं से पुनः टूटने का डर रहता है। तो इसलिए आप कठिन आसनों का अभ्यास ऐसी स्थिति में नहीं करना है। जिनका कहीं अस्थिभंग हुआ है या जिन्होंने शरीर में कहीं बड़ा ऑपरेशन कराया है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको कठिन आसनों का अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ सावधानियां हैं जिनको आपको रखना चाहिए योग करते समय, योग करने से पहले। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप बने रहें हमारे साथ।